राधे कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करें कि अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं छायावादी कवियों को। तो कल पढ़ा हमने जयशंकर प्रसाद को, जो कि छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। और मैं पढ़ रही हूँ नोट्स, जो मैंने नोट्स बनाया, क्योंकि जो अपना नोट्स बनाया होता है वो ज़रूर याद रहता है। तो मैंने सोचा एक बार सबको रिपीट कर लूँ वीडियो बनाने के बहाने से। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो आपका स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें सभी लोग। तो आज पढ़ते हैं अगले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जो कि सबके प्रिय हैं। तो इनका जन्म हुआ 1899 में, मृत्यु 1961 में। निराला का जन्म महिषादल पश्चिम बंगाल में हुआ था। निराला कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। मतवाला के संपादन के कारण इनका नाम निराला पड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी के मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ये ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। बहुसुस्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है, यह कहा आचार्य शुक्ल जी ने। निराला जी जीवन के पूर्णता के कवि हैं, बच्चन सिंह ने कहा है। निराला ने अपनी पहली कविता जूही की कली 1916 को माना है, किंतु उनकी प्रथम प्रकाशित कविता जन्मभूमि मातृभूमि है। उन्होंने खुद माना है जूही की कली को, लेकिन प्रकाशित कविता क्या है? जन्मभूमि मातृभूमि। तो जो प्रभा कानपुर 1920 के अंक में छपी थी, यह निराला रचनावली खंड 1 में संग्रहित है। निराला का प्रथम गद्य लेख बंग भाषा का उच्चारण 1920 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। और इनके काव्य संग्रह निराला के पहला है अनामिका 1923 में। यह निराला का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें कुल 9 कविताएं संग्रहित हैं, जो कोलकाता में प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक नवजादिक लाल थे। निम्न है। तो अनामिका काव्य संग्रह में जो कविताएं वह हैं: अध्यात्म फल, मामा, जल, अधिवास, तू और मैं, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, गीति काव्य और सच्चा प्यार, लज्जित। इसमें सच्चा प्यार को छोड़कर बाकी 7 कविताएं निराला के दूसरे काव्य संग्रह परिमल में भी संग्रहित हैं। तो दूसरा काव्य संग्रह इनका परिमल, जो कि 1929 में आया। इसका प्रकाशन गंगा पुस्तकमाला लखनऊ से सितंबर 1929 में हुआ। परिमल की भूमिका में निराला जी ने लिखा, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्त होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंद के शासन से अलग हो जाना है। तो परिमल में जो संकलित कविताएं इस तरह हैं: बादल राग हैं, जागो फिर एक बार, यमुना के प्रति लंबी कविता है, महाराज शिवाजी का पत्र, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, विधवा, कवि। अगला काव्य संग्रह गीतिका, जो कि 1936 में आया। गीतिका में 100 गीतों का संग्रह है, और इसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो यह प्रश्न पूछा हुआ है कि निराला के किस काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? तो यह गीतिका। अगला है अनामिका 1938। फिर से यह दूसरा खंड है। यह निराला का सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह है। अनामिका यह पहला काव्य संग्रह भी था, और यह दूसरा खंड है। इसमें निराला का सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह है, जिसमें संकलित कविताएं सरोज स्मृति 1935 में लिखा गया, परंतु संकलन 1938 में हुआ। निराला जी द्वारा लिखा गया सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, जो अपनी पुत्री की स्मृति में लिखा गया है। राम की शक्ति पूजा 1936 में काव्यात्मक रचना है। इसमें है प्रेयसी अगली कविता, सम्राट एडवर्ड के प्रति, रेखा, वह तोड़ती पत्थर, आर्थिक। अगला काव्य संग्रह है प्रेयसी। इसमें कविताएं हैं: यह सम्राट एडवर्ड के प्रति, दूसरा रेखा, वह तोड़ती पत्थर, आर्थिक विषमताओं का वर्णन, सच है, हताश, ठूंठ, किसान की नई बहू की आंखें, दान। अगला इनका काव्य संग्रह तुलसीदास, जो कि 1938 में आया। खंड काव्य है ये भी, और अनामिका भी 1938 में ही आया था। तुलसी के गृह त्याग का वर्णन है। यह 101 छंदों का है। अगला काव्य संग्रह है अड़िमा, जो कि 1943 में आया। इसमें 44 कविताएं संग्रहित हैं, और इसकी महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं: मैं अकेला रह गया, स्नेह निर्झर बह गया, चूंकि यहाँ दाना है और बादल छाए। अगला काव्य संग्रह बेला 1946 में आया। निराला के गजलों का संग्रह है। नए पत्ते 1946 दलित चेतना का काव्य है। अर्चना 1950, आराधना 1953, इसकी भूमिका महादेवी वर्मा ने लिखी है। गीत कुंज 1954,
सांध्य काकली 1969 और इनका अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली 1969 में। इसे मरणोपरांत रामविलास शर्मा ने संपादित किया। और निराला की अंतिम जो कविता है वह है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजुराहो, मास्को डायलॉग, वीर जवाहरलाल, खेल, राजे ने रखवाली की, कुत्ता भौंकने लगा, झिंगू डटकर बोला, डिप्टी साहब आए, छलांग भरता गया, महंगू महंगा रहा, काले कारनामे, जागो फिर एक बार, रविंद्र का कविता कानन, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। तो यह थी निराला का प्रमुख काव्य संग्रह और कविताएं। तो आशा करें कि आपको अच्छा लगा हो, ज़रूर पढ़ें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।